स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। हरिओम मैम। हरिओम मैम। आप प्लीज 5 मिनट पहले मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब क्लोज करना रहेगा तो। जी जी जी। ओके हरिओम। हरिओम। चलिए, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। योग वासिष्ठ के 2 क्लास हो चुके हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने योग वासिष्ठ का परिचय जाना था कि रचयिता कौन है, किस समय लिखी गई है यह ग्रंथ, इसकी जो रचना शैली है वो कैसी है। ठीक है, उसके बाद जो 6 प्रकरण बताए गए हैं, उन 6 प्रकरण में किस किस की चर्चा की गई है, किन किन विषयों को उसमें शामिल किया गया है, ये हमने देखा था। फिर से एक बार उसे मैं रिपीट कर देती हूँ, जिनका रह गया था वो सुन लेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ना, इसमें हम वैराग्य को धारण करते हैं, अर्थात संसार से विरक्त होने की जो है भावना हमें जागृत होती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो मोह माया लोभ क्रोध आदि कामनाओं वासनाओं के लिए संसार के बंधनों में बंध जाता है। और जब उस संसार में वो बंध जाता है, उन चीजों को प्राप्त करने के पश्चात भोगने के बाद फिर भी उसे कुछ ना कुछ जो है कमी महसूस होती है, अपूर्णता का जो है उसे भान होता है, यानी कि कुछ चीज रह गई है, उसे मुझे प्राप्त करना है। तब वो धीरे धीरे क्या होता है, संसार से दूर होने लगता है, अर्थात वैराग्य जागृत हो जाता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी वैराग्य प्रकरण में। उसके बाद दूसरा आता है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मुमुक्षु अर्थात मोक्ष। वैराग्य के पश्चात जो है व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है। ठीक है, वैराग्य जागृत हो गया, अब वो मोक्ष की इच्छा करने लगा। अब वो ये जानना चाहता है कि मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, मोक्ष के स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा जो की गई है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में की गई है। साथ ही पुरुषार्थ का भी वर्णन किया गया है, और 4 द्वारपालों का, जो कि मुक्ति के 4 द्वारपाल या स्वतंत्रता के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, वे हैं सम, विचार, संतोष और साधु संगम, अर्थात साधुओं की संगति। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 बताए गए हैं, सम विचार संतोष साधु संगम। अब मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के बाद हम देखते हैं तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण। वैराग्य हमने धारण कर लिया, मोक्ष को जान लिया, मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब किस माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए क्या किस चीज की आवश्यकता होती है, तो संसार की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है उससे बताया गया है। सृष्टि मन की उत्पत्ति है, मन का भ्रम जगत है। एक बार मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, अब एंट्री नहीं मिलेगी। जीव व चित्त एक ही है, चित्त का विलास ही द्वैत है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। मनो में शरीर की विशेषता बताते हुए सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा दी गई है, अर्थात जब हमें शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसको हमको सत कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। साथ ही इसमें जीव की 14 श्रेणियां बताई गई हैं, जिसका जो केंद्र है वो ब्रह्म बताया गया है। ठीक, अब हमने संसार को भी जान लिया, संसार में हम उत्पन्न हो गए, संसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जान लिया। अब चौथा जो है स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण में ये बताया जा रहा है कि संसार में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। स्थिति अर्थात हमारा जो है रहन सहन कैसा होना चाहिए, हम ब्रह्म भाव में कैसे स्थित हो सकते हैं, समाधि को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये जो बताया गया है स्थिति प्रकरण में बताया गया है। और ये जो जगत का जो सारा जो कार्य है, ठीक है, वो किस पर आधारित होता है, मन और कर्म पर आधारित होता है। साथ ही इसमें जीव की 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। तुरीय अवस्था आगे बताया जाएगा। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया है, अर्थात जो ज्ञानी होता है वो अकर्ता के भाव से जो है अपना कर्तव्य समझकर जो है हर कार्य को करता है। ठीक है, ज्ञानी अर्थात जो अकर्ता का भाव होता है, इसमें जो भी वह कार्य करता है वो निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करते हुए करता हरिओम है। मैम। हाँ हेलो जी, मैम। मैम
मैम आप जो पढ़ा रही हैं वो स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, केवल फर्स्ट इंट्रोडक्शन अवेलेबल है स्क्रीन पे। सभी को ऐसा हो रहा है क्या? यस मैम। जी मैम। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में चेक करती हूँ। अब क्या शो हो रहा है? मैम वैसे ही है। अभी वैसे ही है। अच्छा अब शो हो रही है मेरी स्क्रीन? हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस मैम। जी मैम। चलिए अभी बताइएगा। यस मैम आ गया मैम। चलिए ठीक है, ऊपर के जो 3 प्रकरण मैंने बताए वो आपको समझ में आए या फिर से एक बार बताऊं? मैम रिपीट यस कर मैम। चलिए ठीक है, अनम्यूट कर म्यूट कर लीजिए। पहला है वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण में हमने क्या जाना कि पुरुष जो साधक है, ठीक है, या मनुष्य बोलना चाहिए, प्राणी जो है वो संसार से विरक्त होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने मोह माया लोभ क्रोध काम वासनाओं आदि के संसार में के बंधनों में वो बंध जाता है, ठीक है, उन चीजों को भोगता है, उन चीजों को प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद भी उसे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजों की कमी है, ठीक है, इन इन चीजों को जो मैंने प्राप्त किया है उससे मुझे शांति नहीं मिल रही है, ठीक है, वो तब संसार की चीजों से दूर हटने लगता है, अर्थात वैराग्य उसके भीतर जागृत होने लगता है, ठीक है। तो वैराग्य प्रकरण में वैराग्य की चर्चा की गई है। दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, अब वैराग्य उसने जान लिया, वैराग्य जागृत हो गई, अब वो क्या करता है? मोक्ष की कामना करता है। तो मोक्ष की इच्छा करता है, तो मोक्ष हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, किन विधियों के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्हीं विधियों का वर्णन किया गया है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में, और साथ ही मोक्ष के स्वरूप की चर्चा की गई है। क्या बोल रहे हैं? चलिए, पुरुषार्थ का भी वर्णन किया गया है। 4 द्वारपालों का वर्णन मिलता है, जिसे मुक्ति के द्वारपाल या फिर स्वतंत्रता के 4 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दिया गया है सम विचार संतोष और साधु संगम। तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण। वैराग्य जागृत हो गया, मोक्ष की कामना हमने कर ली, मोक्ष की विधियों को जान लिया, अब हम उस मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे, किन माध्यमों की सहायता से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तो उसमें संसार की आवश्यकता होती है, अर्थात उत्पत्ति प्रकरण में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो शरीर है, मनोमय शरीर है, उसको सत कार्यों में लगाना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। जीव की 14 श्रेणियों का वर्णन है, जिसका जो प्रमुख केंद्र है वो ब्रह्म ही इसमें बताया गया है। उत्पत्ति के बाद हम देखते हैं स्थिति प्रकरण। उसमें बताया गया है कि अब हमने संसार को भी प्राप्त कर लिया, अब संसार में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो साधक जो है, ब्रह्म भाव में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए जो यहाँ पर बताया गया कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए, है ना, हमें धर्म का किस तरीके से पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें जो बताई गई हैं स्थिति प्रकरण में बताई गई हैं। इसमें जीव की 3 अवस्थाओं का भी वर्णन मिलता है, जो कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था है। अब यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बताया जा रहा है, यानी कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या डिफरेंस है ये बताया जा रहा है। तो ज्ञानी जो है क्या होता है, अकर्ता के भाव से जो है अपना कर्म करता है, अर्थात जो भी वो कार्य करेगा ईश्वर को समर्पित करते हुए, ठीक है, उसे उसे ज्ञान होता है कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ, ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, तो वो जो भी कार्य करता है, ठीक है, उसको वह ईश्वर को समर्पित करते हुए करता है, निष्काम भाव से कार्य करता है। और जो अज्ञानी होता है वो हमेशा मैं की भावना से कार्य करता है, जैसे कि
मैंने ये किया, मैंने इसकी नौकरी लगवाई, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसकी हेल्प की, है ना। तो वो हर चीज को क्या बोलता है, वो सोचता है कि जो भी मतलब कार्य हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है इस तरीके से कार्य करता है, हमेशा मैं में ही वो जिंदगी व्यतीत करता है, इसलिए वो इस संसार में बंधा रहता है, ठीक है। तो ज्ञानी जो है हमेशा अकर्ता के भाव से कार्य करता है, और अज्ञानी जो है हमेशा कर्ता के भाव से कार्य करता है, और इसी तरीके से अपने जीवन को वो व्यतीत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी भी चर्चा की गई है किसमें, स्थिति प्रकरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो है हमारा उपसम प्रकरण। उपसम प्रकरण में क्या है, देखिए पहले हमने वैराग्य जागृत किया, वैराग्य के बाद हमने मोक्ष की कामना की, मोक्ष की कामना करने के बाद हम संसार में आए, ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार की आवश्यकता होती है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ये हमने जाना उत्पत्ति प्रकरण में। चौथा प्रकरण है स्थिति प्रकरण, इसमें हमने जाना कि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारे कैसे कार्य होने चाहिए। अब उपसम प्रकरण, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है उसमें बाधाएं तो उत्पन्न होती ही है ना, कोई ना कोई विघ्न आते ही हैं। तो उन विघ्नों को कैसे दूर किया जाए, जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, किन माध्यमों से उनका नाश किया जा सकता है, इसकी चर्चा की गई है उपसम प्रकरण में। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे होंगे, हठ योग प्रदीपिका में पढ़ रहे होंगे, योग मार्ग में साधक और बाधक तत्व कितने बताए गए हैं, वहां पर साधक और बाधक तत्व बताइए आप लोग। मैम 6 बाधक तत्व कौन कौन से हैं, अत्याहार प्रयासश्च अति प्रयास, प्रयास अति संग, अत्याहार, प्रयास, हम्म प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और लौल्यम। श्लोक याद रखिएगा, ठीक है, सिक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए श्लोक इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। और साधक तत्व कौन कौन से हैं, उत्साहात, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसी प्रकार हम योग दर्शन में भी अंतराय पढ़ेंगे, वो भी वहां पर योग मार्ग में जो है बाधाएं उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार उपशम प्रकरण में भी जब हम संसार में कोई भी अच्छे कार्य करते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती, तो उन समस्याओं को हम समाप्त कैसे कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं किसमें, उपशम प्रकरण में इसकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ पुरुषार्थ का महत्व बताया गया है। अब इसमें योग सिद्धि के अनेक उपाय बताए गए हैं, ठीक है। हम योग में सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, योग मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई जा रही है, उसके उपाय बताए जा रहे हैं कि हम किन माध्यमों से सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से जो है साधन है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, है ना, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, ठीक है। वैराग्य और अभ्यास धारण करना चाहिए, वैराग्य धारण करना चाहिए, लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, जैसे कि पतंजलि योग दर्शन में बताया गया है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि, ठीक है। हमारा अभ्यास कैसे सिद्ध होता है, जब हम लंबे समय तक और लगातार सत्कार भाव से प्रयत्न करते हैं, तब हमारा जो है अभ्यास सिद्ध होता है, ठीक है। प्राणायाम के माध्यम से भी हम योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से ओम का उच्चारण करते हुए, ठीक है, तस्य वाचक प्रणवः, कौन से नंबर का सूत्र है योग दर्शन का, किसी को याद है नंबर, 26। 26 में स एष पूर्वे शामपि गुरु काले नान वक्षेदात्, 27 ठीक है। और 28 में केवल उच्चारण करने से नहीं होगा, हमको उनके अर्थ का, उनके गुणों का चिंतन करना है। बताइए 27 के बाद 28 में क्या है, भावनम। तज्जपस्तदर्थ भावनम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओम का उच्चारण करने से भी हम योग में जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, धारणा के माध्यम से, प्रत्याहार के माध्यम से, इंद्रियों का संयम करके, विचारों की प्रवणता अर्थात अच्छे विचारों के माध्यम से, ठीक है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए हमारे, साथ ही साथ सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन होता है।
अर्थात सद्गुणों से, है ना। हमारे जब गुण सात्विक होने लगते हैं तब हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन किया गया है, अर्थात जो हमारे योगी जन है, ऋषि जन है ना, उनकी स्थिति का भी वर्णन होता है। उनकी क्या बोला जाए, उनके गुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रकरण है हमारा निर्वाण प्रकरण। मैम मैम जीवन मुक्त महात्माओं से मतलब क्या होगा? जिन योगियों ने सिद्धि प्राप्त कर लिया है, ठीक है, जो इस जीवन से मुक्त हो चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, उनका हमें अनुभव होने लगता है, उनका साक्षात्कार या उनका दर्शन हमें होने लगता है जब हम योग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है? चलिए यस मैम। छठा प्रकरण हम देखते हैं, निर्वाण प्रकरण, जो कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। ठीक है, अब यहाँ पर हम निर्वाण, निर्वाण अर्थात जो है मोक्ष का पर्यायवाची है ना। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हम किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में क्या बताया गया है कि कर्म करो, भक्ति करो, है ना, निरासक्त होकर जो है भक्ति करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है, तब हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार महर्षि पतंजलि जी भी योग दर्शन में बहुत सारे उन्होंने बताया, जैसे क्रिया योग के माध्यम से, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से, अभ्यास वैराग के माध्यम से जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से निर्वाण प्रकरण में भी मोक्ष को प्राप्त करने की जो विधि है वो बताए जा रहे हैं। साथ है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापिनी, सुषुप्त रूप, ब्रह्म रूप, ब्रह्मविद के नाम से भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, और तुर्यगा। ये जो है जीव की 7 भूमियां बताई गई हैं। योगी योग के जीव की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। या तो हम इसे जीव की 7 भूमियां भी बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि योगाभ्यास की 7 भूमियां कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापिनी, सुषुप्त रूप, ब्रह्म रूप, ठीक है, और 7वां है तुर्य रूप, तुर्यगा। ठीक, अद्वैत वेदांत का ज्ञान मार्ग श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन का मार्ग है। ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन हमको और किस में देखने को मिलता है, कोई बता भक्ति सकते योग। हैं? भक्ति योग में मैम। भक्ति योग में है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अच्छे से सोचिए। बहिरंग और अंतरंग साधन में, किसके अंतरंग अंतर्गत आता साधन है? में अंतरंग और ज्ञान बहिरंग योग, साधन। ज्ञान ज्ञान योग। योग। हाँ, मैम श्रवण, मनन। मैम भक्ति उसमें योग ना में, भक्ति योग में उसमें आ जाएगा कीर्तन है, मनन है, पाद श्रवण सेवन है, कीर्तन। नवधा जी भक्ति के जो बताए गए हैं, ठीक है। और ये जो श्रवण, मनन, निधिध्यासन ज्ञान योग के अंग है, अंतरंग साधन। तभी तो इसमें ज्ञान की चर्चा की जा रही है ना। योग वासिष्ठ में किसकी बात की गई है, किस पर मुख्य बल दिया गया? ज्ञान पर दिया गया ज्ञान है। योग। तो ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे, सीक्वेंस पूछता है। मैम इसमें ब्रह्मचर्य तुरिया रूप दिया है, तुरिया रूप, और 7वां भी तुरियागा तुर्यगा। है। हाँ, तो इसमें क्या फर्क है फिर इन दोनों में? तुर्यगा में बोल रहे हैं। हाँ, तुरियागा और 6th और 7th में क्या फर्क है? ब्रह्म रूप तुरिया रूप दिया है, और 7वां जो है वो तुरियागा दिया है। तो इसमें क्या फर्क है? वो एक ही हो गए ना? ठीक है, ये ब्रह्म रूप में इसमें आ हम्म। जाएगा कि हम उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, समाधि की पहली स्टेज है। और तुर्यगा अर्थात तददृष्टु स्वरूप अवस्थान, ठीक है, उसमें हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, इसमें हम आनंद का अनुभव तो कर रहे हैं, और इसमें वो भी जो है समाप्त हो जाता है, अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं तुर्यातीत में।
ठीक है, थैंक यू। क्लियर है? यस मैम। ओके। चलिए आगे देखते हैं इसमें। मैम मैम ये समझाएंगे ना इसको, विलापनी का मतलब क्या? हाँ, ये आगे बताया जाए, आगे बताया जाएगा। विलापनी अर्थात स्वप्न रूप में, स्वप्न रूप में हम जो चीजों को देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्या, ये जीव की जो है 4 अवस्थाएं होती हैं। इसे मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध की अभी बात की जा रही है, जिसमें जीव की 7 भूमियां हमने देखा, और उसके अतिरिक्त और किन किन बातों की इसमें चर्चा की गई है। चित्त के विनाश का निरूपण बताया गया है, अर्थात जो चित्त भ्रमित हो जा रहा है। चित्त भ्रमित क्यों होता है? अविद्या की वजह से। ठीक है। चित्त जो है स्वयं को कर्ता समझने लगता है, अविद्या अर्थात अज्ञान की वजह से वो स्वयं को कर्ता समझने लगता है। लेकिन कर्ता कौन है? सारा चीज परमात्मा करते हैं, है ना। लेकिन उसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। जैसे फिर वो कर्म करता है, उसके कर्माशय बनते जाते हैं, कर्माशय बनते जाते हैं, फिर से वो संसार चक्र में फंसता चला जाता है, बंधनों से जो है उलझता चला जाता है। ठीक है। उससे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें चित्त के विनाश का निरूपण, अर्थात हम अविद्या को कैसे नाश कर सकते हैं और ब्रह्म में कैसे स्थित हो सकते हैं, इसकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ श्री वशिष्ठ जी द्वारा श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो गुरु वशिष्ठ हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम सब कुछ जानते हैं, जो कि भगवान का ही अवतार है, लेकिन इन सब के बारे में मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, ये सब जो है वो मुझसे सुन रहे हैं। तो इस चीज की यानी कि उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों का जो है वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी द्वारा स्वयं आंतरिक शांति व जो उच्चता का अनुभव करते हैं, अर्थात यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो है फीडबैक दे रहे हैं गुरु वशिष्ठ को। जैसे आप लोग फीडबैक देते हैं ना कि आज की क्लास अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा सुनने पे, वैसे ही वे अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, जो उपदेश को दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद उनको सुनने के बाद उनको क्या अनुभव हुआ, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको आंतरिक शांति और उच्चता का अनुभव हुआ। साथ ही साथ विद्या और अविद्या का भी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। पुरुष और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को जान लेना विद्या है, अर्थात पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। ठीक है। ये जो जान लेता है उसे हम कहते हैं कि मतलब उसे ज्ञान हो गया। हाँ जी, मैम बता दीजिएगा एक बार। क्या बोल रहे हैं? मैम वो थर्ड पॉइंट है ना मैम, श्री रामचंद्र का स्वयं द्वारा क्या है मैम? देखिए इसमें इस ग्रंथ में क्या हो रहा है, गुरु वशिष्ठ जी और श्री राम जी के बीच ही बात हो रही है ना, आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर, ब्रह्म और जगत को लेकर बात हो रही है। ठीक है। तो वहां पर गुरु वशिष्ठ जी ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी जो क्या है, वो तो विष्णु जी का ही अवतार है, वो तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस संसार में आए हैं, है ना, फिर भी वो मेरी वाणी से मोक्ष को लेकर हर बातों को सहजता से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। इस चीज का यहाँ पर यानी कि प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन किया है गुरु वशिष्ठ जी ने। उसके बाद प्रभु श्री राम जो है, उन्होंने उन उपदेशों को सुनकर क्या अनुभव किया, क्या प्राप्त किया उन्होंने, वो बता रहे हैं कि मुझको इन बातों को सुनकर, जो गुरु वशिष्ठ जी द्वारा जो उपदेश बताए गए हैं, उनको सुनकर मुझे आंतरिक शांति व उच्चता का अनुभव हो रहा है। इस तरीके से वो फीडबैक दे रहे हैं, वहां पर ये चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है। किसमें? निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में। साथ ही साथ विद्या और अविद्या का वर्णन किया गया है। जिसने पुरुष और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उसे वह विद्या हुआ, और जिसने नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? तो अविद्या के कारण ही नहीं जाना। ठीक है। साथ ही इसमें योग की परिभाषा जो बताई गई है उसका वर्णन किया गया, संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। इसकी भी चर्चा जो है निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में किया गया है। जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे पहली क्लास में, तो वहां पर हमने देखा था कि संसार से सागर से पार होने की स्थिति योग है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ इसमें प्राण और अपान की गति से तत्व को जानना मुक्ति कहलाता है। कितने प्राण बताए गए हैं? बताइए, प्राणों की संख्या क्या है? प्राण और उपप्राण 10। कौन कौन से हैं? 5 प्राण है, 5 उपप्राण।
प्राण अपान समान व्यान उदान उदान और प्राण है कृकल देवदत्त धनंजय धनंजय, नाग, नाग कूर्म नाग किरकल आगुर देवदत्त धनंजय। नागकूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्राण और अपान की गति को तत्व से जानना, ठीक है। सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं, बताइए। 25। 26। 25 अच्छा 25 25, सांख्य दर्शन में 25। और भारती जी बताइए, योग दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा की गई है। 26। मैम वही 26। तो ध्यान रखेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इन तत्वों के माध्यम से ही जो है संसार बना है, ठीक है। तो जो इन तत्वों को जान लेता है वो उन चीजों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्राण और अपान की गति को तत्वों के माध्यम से, है ना, सूक्ष्म तत्वों के माध्यम से जान लेना मुक्ति कहलाता है। संकल्प त्याग से द्वैत भावना की निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति होती है। मान लीजिए हम संकल्प करते हैं, वो भी त्याग की भावना से, है ना। जब हम त्याग भाव से संकल्प करते हैं हर चीजों को करने की, तो जो द्वैत भावना है, अर्थात जो चीजों को अलग अलग समझता है, जो तेरा मेरा का भेद होता है कि ये तेरा है ये मेरा है, जो इस तरीके से जो होती है वो भावना जो है नष्ट हो जाती है और परम पद की प्राप्ति होती है। अर्थात मन जो है शांत हो जाता है, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं परम पद की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सांख्य व अष्टांग योग के द्वारा भी परम पद की प्राप्ति की जा सकती है। सांख्य योग में जिन जिन तत्वों के बारे में बताया गया है, उसमें भी योग जो मोक्ष प्राप्ति को लेकर जो बातें कही गई हैं, और अष्टांग योग के माध्यम से जो है हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ चित्त को शांत करने के साधन बताए गए हैं। चित्त को हम शांत किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा चित्त भ्रमित हो जाता है, जो मन इधर उधर भटकता है, उसको हम परमात्मा का यथार्थ ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान के माध्यम से, और दूसरा प्राण निरोध रूप योग अर्थात प्राणायाम के माध्यम से जो है हम चित्त को शांत कर सकते हैं। तो इतने बातों की चर्चा जो की गई है निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में की गई है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि चित्त को शांत करने के साधन बताए गए हैं। ए मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, बी वैराग्य प्रकरण, सी उपशम प्रकरण, डी निर्वाण प्रकरण। आंसर बताइए आप लोग। डी। चित्त के विनाश का निरूपण बताया गया है। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, वैराग्य प्रकरण या फिर उत्पत्ति प्रकरण। आंसर क्या होगा, निर्वाण प्रकरण पूर्वा पूर्वार्ध या उत्तरार्ध। पूर्वाध। बहुत बढ़िया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीव की 7 भूमियों का वर्णन किया गया है। आंसर बताइए। निर्वाण प्रकरण में। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। निर्वाण, बहुत बढ़िया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, जिसमें 126 सर्ग है और 8716 श्लोकों की संख्या बताई गई है। इसमें जीव के स्वरूप व स्वभाव का वर्णन मिलता है, साथ ही साथ विराट पुरुष का वर्णन मिलता है। संसार के 4 बीज बताए गए हैं, संवेदन, भावना, वासना और कल्पना, इनका वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से संसार के 4 बीज। क्या बोल रहे? मैम इसमें सर्ग आपने कितने बताए? इसमें सर्ग हैं 126। ओके मैम, मैम थोड़ा स्लो बोलिए ना। क्या बोल रहे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम थोड़ा सा 216। स्लो बोलिए। थोड़ा फास्ट फास्ट हो रहा रहा है। है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे बोलती हूँ मैं। जीव के स्वरूप व स्वभाव का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ विराट पुरुष का वर्णन इसमें मिलता है। संसार के 4 बीज कौन कौन से हैं? संवेदन, संवेदन अर्थात सहानुभूति, जो सिंपैथी होती है, ठीक है। भावना, जो हमारे विचार होते हैं, भाव होते हैं, है ना। वासना, जो हमारी कामना होती है, इच्छा, डिजायर जो बोलते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन, इन सभी का वर्णन किया गया है। और ये मुख्य रूप से 4 बीज हैं, इन्हीं के माध्यम से जो है संसार की
उत्पत्ति होती है। जितने भी कार्य होते हैं इन सब के माध्यम से ही होते हैं। साथ ही साथ इसमें परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही, ठीक है, जब हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तब ये जो है 4 बीज बताए गए हैं उनका विनाश होगा, और जब हम इनका विनाश हो जाएगा तभी जो है हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आवश्यक है ये जो 4 बीज है इनका नाश होना, इनका नष्ट होना जरूरी है, तभी हम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। वो भी किसके ज्ञान के माध्यम से? परमात्मा के तत्व ज्ञान, अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है कि ब्रह्म की ही सत्ता इस संसार में व्याप्त है। ये जो संसार है एक समय के बाद जो है नष्ट हो जाना है, ठीक है, इसका कोई मोल नहीं है। जो मनुष्य इन संसार के पीछे भागते हैं कि हमको रहना है, खाना है, घूमना है, फिरना है, वो हमेशा इसी में ही उलझे रहते हैं, परमात्मा का नाम लेते ही नहीं, सत्संग में जाते ही नहीं। जब उनको बोला जाए कि आप सत्संग करिए, अच्छे अच्छे कार्य करिए, है ना, तो वो जो है भोग विलास के ही ओर बढ़ते हैं हमेशा। आप लोग देखिएगा, अगर आज की युवा पीढ़ी को बोला जाए कि आप सत्संग करिए, भजन कीर्तन करिए, अभी हमारा ये उम्र थोड़ी है करने का, हम अभी से ये क्यों करें? जब हमारा वक्त होगा तब हम कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगी, जब हमारा समय होगा तब हम करेंगे। तो आप लोग बताइए कि आप भगवान जी में आप लोग हमेशा जो है बासी फूल चढ़ाते हैं? नो मैम। कल वाला फूल आज आप चढ़ा देंगे? नहीं ना, हमेशा फ्रेश फूल ही चढ़ाते हैं। तो अपने आप को भी फ्रेश रूप में ही समर्पित करिए ना। यस मैम। आप अभी से ही परमात्मा में अपने चित्त को लगाएंगे तब तो आप अंतिम समय में भी प्रभु का ही नाम लेंगे, और अभी से ही आप अपने मन को संसार में लगाएंगे तो अंत समय में हमारा चित्त किधर भागेगा? संसार की ही ओर भागेगा। उस समय तो हमें आखिरी समय में शुद्ध भी नहीं रहते कि हम उसमें क्या सोच रहे हैं। एक बार ये बोलते हैं इसको देख लें, एक बार उसको देख लें, इसको भी देख लेते तो अच्छा होता, उसकी शादी हो जाती तो अच्छा होता। हम अपने अंतिम समय में ये सब चीज देख लेते हैं, लेकिन ये वास्तविक सत्य नहीं है। भगवान जी हमें इस संसार में भेजते क्यों हैं? कि आप जाइए, कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए और मोक्ष को प्राप्त करिए, प्रभु का शरण प्राप्त करिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं? भगवान से प्रॉमिस करके तो आते हैं कि हाँ हम संसार में जा रहे हैं, आपका नाम लेंगे, आपका भजन कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे, फिर आते ही जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही हम फिर सब भूल जाते हैं। तो जब हम इन सब चीजों में पढ़ते हैं तो बार बार हमारा जन्म होता है इस धरती पर, बार बार हम क्या बोलते हैं? मरते हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, तत्व ज्ञान है, भक्ति भावना है ना, अष्टांग योग, क्रिया योग, जितने भी सारे जो साधन बताए जा रहे हैं उसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। यस मैम। मैम। चलिए अब हम देखते हैं योग वासिष्ठ में वर्णित योग की पद्धति को जानते हैं। योग वास्तव में जो है तुरीय अवस्था है। जो हम योग की जीव की 3 अवस्थाएं, इसकी चर्चा कौन से प्रकरण में की गई है बताइए? अभी हमने पढ़ा था जस्ट। स्थिति प्रकरण में। अब यहाँ पर चौथी अवस्था की बात की जा रही है, तुरीय अवस्था। ठीक है, तुरीय अवस्था जो होती है वो समाधि की पहली स्थिति होती है, समाधि की शुरुआत होती है। वहां पर से मोक्ष प्राप्ति का जो पहला सीढ़ी होता है तुरीय अवस्था ही होता है। इसमें जो जीव है आनंद का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करने के साथ साथ वो फिर धीरे धीरे अपने मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तुरीयावस्था का अर्थ समाधि या समाधि की शुरुआत होती है। जैसे कि वेदांत दर्शन में भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है कि तुरीयावस्था में मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो इस मत को प्रतिपादित करते हैं, मत का प्रतिपादन करते हैं। वही बात यहाँ पर भी बतलाई जा रही है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो सब समाधि के लिए ही कार्य करते हैं। जैसे कि जितने भी हठ यौगिक टेक्स्ट हो गए, है ना, वहां पर भी अष्टांग योग की बात की जाती है, क्रिया योग के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और ईश्वर प्रणिधान हो गए। यहाँ पर हम जो है सब चीज अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य क्या होता है?
समाधि ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है इनकी पद्धतियों का वर्णन किया गया है कि हम किस तरीके से जो है इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो तुर्यावस्था को प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन करना चाहिए। कौन कौन सी वो पद्धतियां हैं? तो पहला है एकत्व की दृढ़ भावना, दूसरा है मनोलय और तीसरा है प्राण निरोध। अब हम समझते हैं एकत्व की दृढ़ भावना। जैसे कि पातंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है, एकत्व की दृढ़ भावना करनी चाहिए। कौन से नंबर का सूत्र है बताइए आप लोग, किसी को याद है? 31। 32। 31 किसने कहा? मैम मैंने। जी, नाम बताइए आप अपना। पद्मा। पद्मा जी, 31 में जो है विक्षेप सह हुआ बताया गया, जो अंतरायों को मदद करते हैं आगे बढ़ने जी के लिए, है ना? जी जी तो जी 32 में है तत्व प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यासा। ऐसे एक दूसरे से हम हर ग्रंथ को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, को रिलेट करके पढ़ना, तभी आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा। ठीक है, कि अगर हम इसमें ये बताया जा रहा है तो उसमें क्या बताया जा रहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहला है एकत्व की दृढ़ भावना, अर्थात एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए हमको। मान लीजिए अगर हम कोई चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो उस पर फोकस होना पड़ेगा। अगर हम को जेआरएफ निकालना है तो हमको अपनी स्टडी पर फोकस होना पड़ेगा। फोकस होकर 100% के साथ कार्य करना होगा, तभी हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। हम सोचें कि इस बुक से भी पढ़ लें, उस बुक से भी ज्ञान ग्रहण कर लें, तीसरे बुक में क्या बोला जा रहा है उसको भी देख लेते हैं, अच्छी बात है, देखिए, लेकिन जो है ऑथेंटिक बुक है उस पर आप ज्यादा विश्वास करिए। कई क्या कभी कभी क्या होता है, कई कई बुक में जो है गलत चीजें भी बताई जाती हैं, है ना, इसलिए हमेशा ऑथेंटिक चीजें पढ़िए। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि एक तत्व की दृढ़ भावना होनी चाहिए। अगर हम किसी को मान रहे हैं, एक इष्ट को माने, अगर ये एक गुरु को मान रहे हैं तो एक गुरु को ही माने। अलग अलग चीजों के पीछे भागेंगे तो हम किसी में भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा जो है अपने लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए, एक तत्व पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, एक समय पर एक ही काम करना है 100% देते हुए। तो यहीं पर यहाँ पर वही चीजें बोली जा रही हैं, एकत्व की दृढ़ भावना होनी चाहिए। दूसरा है मनोलय, अर्थात मन का लीन हो जाना। मन को हमको कंट्रोल में रखना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारा मन कह रहा है हम उसी को करने भागे। मान लीजिए अभी हमारा पढ़ने का समय है, लेकिन मन बोल रहा है कि अभी थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, या फिर पानी पूरी खा के आ जाते हैं। तो जो मन के पीछे भागेगा, जो घूमने चला जाएगा, फिर वो उसी के पीछे ही भागते रहेगा। और जिसने मन को कंट्रोल कर लिया कि नहीं अभी हमारा घूमने का सही समय नहीं है, अभी हमारा पढ़ने का समय है, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनोलय का अर्थ वही होता है, अर्थात मन को लीन कर लेना, संयमित कर लेना। और तीसरा है प्राण निरोध, अर्थात यहाँ पर प्राण का जो सीधा संबंध बताया जा रहा है, जैसे कि हठ योग ग्रंथ में बताया गया, चले वाते चलन चित्तम निश्चले निश्चले भवेत, है ना। तो हम प्राण को कंट्रोल कर लेंगे तो मन भी जो है हमारा ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो तुर्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो पद्धतियां बताई गई हैं, 3 पद्धतियां बताई गई हैं। पहला है एकत्व की दृढ़ भावना, दूसरा है मनोलय और तीसरा है प्राण निरोध। इन तीनों के माध्यम से जो है हम तुर्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? किसी के कोई डाउट हो तो पूछे। मैम एक डाउट था। हाँ जी, बोलिए। मनोलय बोला, मतलब मन को पहले नियंत्रित करना है और फिर प्राण निरोध करना है, लेकिन अगर आपने ये स्टेटमेंट किया कि प्राण को नियंत्रित करने से मन भी नियंत्रित होता है, तो फिर कंफ्यूजन ये है कि पहले मन को कंट्रोल करना है या फिर प्राण निरोध। देखिए, जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्राण निरोध अर्थात हम प्राणायाम कब कर पाएंगे? जब हम चित्त को स्थिर करेंगे, श्वासों का ध्यान करेंगे, है ना। और जब हम श्वासों का ध्यान करने लगेंगे निरंतर, हम इस अभ्यास में जो है दृढ़ हो जाएंगे, तो क्या होता है, प्राणायाम करते करते समय भी तो हमारा मन इधर उधर भगने लगता है ना। तो जी धीरे धीरे हमको मन को भी थोड़ा कंट्रोल में करना है। मन को हम हमारे मन को मनाना पड़ेगा ना कि हमको प्राणायाम करना है, प्राणायाम के अभ्यास करने हैं, योग में जीवन जीना है। उस चीज के लिए भी तो अपने मन को तैयार करना पड़ेगा ना। ओके, तो वो मतलब दोनों ये चीजें
एक ही चीज के दो साइड्स हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, उसके बाद जब धीरे धीरे हमारा जो है प्राणायाम हमारा सिद्ध होते जाएगा, हम उसमें दृढ़ जो है दृढ़ता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तो जो चित्त है ऑटोमेटिक जो है नियंत्रित हो जाएगा। सो ये ठीक है? मतलब स्टेप्स नहीं है कि इसके बाद ये बस चीजें है जो करनी है, बराबर। हाँ, लेकिन ये सीक्वेंस है ना, इसको सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, एकत्व की दृढ़ भावना आएगी, मनोलय और प्राणलय, इसको हम आगे समझेंगे, डिटेल में आगे बताया गया है। ओके, ठीक है, तो ये अभी आप लोग सीक्वेंस में इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे तो फिर सर हम लोग देखेंगे, समय है तो कर लेते हैं, समय हो गया है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम इसे डिटेल में देखेंगे। एकत्व की दृढ़ भावना, हमारी एकत्व की जो दृढ़ भावना है वो कैसी होनी चाहिए, किस किस प्रकार से हमारी भावना होनी चाहिए, फिर मनोलय, मन को नियंत्रित करने के उपाय, है ना, ये सारी चीजें आगे बताई गई हैं। फिर प्राण निरोधन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किन किन माध्यमों से कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। चलिए, और किसी के कोई डाउट है? मैम मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम निर्वाण प्रकरण है जो उसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में मैंने पूर्वार्ध में 120 सर्ग लिखे हुए हैं और 216 लिखे हुए हैं उत्तरार्ध में, बस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये बता दीजिए। देखिए, सर्ग जो है, सर्ग की संख्या 128 है पूर्वार्ध में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और उत्तरार्ध में 216, सॉरी मैंने गलत बताया था, 126 बोला हुआ था ना। हाँ जी, हाँ जी, तभी मेरे को फिर कंफ्यूजन क्रिएट हाँ होता है। हाँ, ठीक सॉरी है, मेरे तरफ से मिस्टेक हो गई थी, 216 ओके। सर्ग हैं उसमें। मैम तो फिर चलिए, उत्पत्ति प्रकरण में कितने लोग? उत्पत्ति प्रकरण में 122 बताए गए हैं। ठीक है। चलिए, और किसी के कोई डाउट हो? मान लिए सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था में डिफरेंस बता दीजिएगा एक बार। सौरभ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं, कोई और बता सकते हैं? मैम सुषुप्ति और तुरीयावस्था में डिफरेंस। देखिए, सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, जो हमारा क्या बोला जाए इसमें, चित्त है, यानी कि 4 अवस्थाएं होती है ना। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जागृत अवस्थाएं होती हैं, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है और तुर्या। तो जो जागृत अवस्था में मनुष्य क्या होता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव करता है, ठीक है। जो भी है, कितनी इंद्रियां बताई गई है हमारी, बताइए इंद्रियों की संख्या कितनी है टोटल? मैम 11। 5। 11 में क्या क्या है? 5 कामेंद्रियां, 5 हम्म, ज्ञानेंद्रिया और 1 मन। बहुत बढ़िया। ठीक, तो जो है हम सेंस करते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो अनुभव करते हैं, ठीक है। तो वो जो कर्म करते हैं हम उनके माध्यम से, वो जागृत अवस्था में आता है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, जो व्यक्ति अनुभव करता है, ठीक है, वो अनुभव करता है जागृत में, लेकिन जो स्वप्न अवस्था में अनुभव करता है, अर्थात स्वप्न अवस्था में जो चीजें वास्तव में नहीं है, उन चीजों को भी जब हम